हेलो गाइस, मेरा नाम प्रदीप राजपूत है और मैं आज आपको अपने गांव की कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे खेत खेत के किसान कैसे रहते थे। और गांव की कच्ची सड़क दिखाऊंगा। गांव की कच्ची सड़क दिखाने के बाद इसके बाद मैं आपको खेत दिखाऊंगा, खेतों में कैसे गेहूं होता है। और कुछ लोगों से बातचीत करके आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। और इसी के साथ चलिए अब खेत पे। देखिए गाइस, खेत पे जाते समय मुझे कुछ नज़ारे मिले घरों के, जो पहले के लोग इससे छोटे कच्चे घरों में रहते थे और अपना लाइफ अच्छे से सेट करते थे। इसी तरह देखिए, हाय फ्रेंड, देखिए मैं खेत की ओर जाते हुए, और इस रास्ते बहुत ही ख़राब है यहाँ पे, तो गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए मैं आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ कैसे गड्ढे हैं। फ्रंट ये आपकी गलियां हैं, कच्ची गलियां हैं, गांव की गलियां हैं, तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। इसी तरह मतलब ये जाल लगा है, जानवर होते हैं यहीं पे, कुत्ता भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही खेत के मतलब इसको पुरवाई कहते हैं। इससे जानवर मतलब फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हाय फ्रेंड, फाइनली मैं खेत पर आ चुका हूँ। तो ये खेतों में अभी तो फ़िलहाल में सिंचाई हो रही है। इसमें पानी लग रहा है गेहूं में पानी अभी लगने वाला है, पूरा तरीके से नहीं लगा है, खेत सींच रहे हैं। और यहीं पे अपने एक दादाजी हैं, दादाजी से कुछ पूछेंगे, दादाजी इसके बारे में क्या बताते हैं। तो दादाजी, ये पानी लग रहा है आपका? हाँ साहब, पानी लग रहा। हाँ, तो इससे क्या होगा पानी लगने से? फसल पीली फसल तो पानी गया तना हरी उग गए। अच्छा, पानी हरी होगा। और अभी कितना पानी लगता है इसमें? 3 पानी लगता है, 3 या 4। अच्छा, 3 या 4 पानी लगते हैं। अभी कितने में पानी है, ये पहला या दूसरा? अच्छा, पहला पानी है। पलेवा करके दूरी। अच्छा, इसको पलेवा बोलते हैं। अच्छा, गांव की भाषा में फ्रेंड लोग इनको पलेवा बोलते हैं, जिसको सिंचाई बोलते हैं अपन लोग। इसको गांव के लोग इसको पलेवा बोलते हैं। और ये दादाजी बहुत अच्छे हैं। और कहीं पे देखो ज़्यादा हो गई है, अभी इस दूसरे वाले खेत में देखो तो ये अच्छे तरीके से उगने लगी है। इसमें पानी लग चुका है, सिंचाई हो चुकी है। और इस वाले में अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी 4-5 दिन हुए हैं इसको बुगे हुए। पहले ट्रैक्टर से इसको जोतते हैं, जोतने के बाद फिर इसको बेते हैं। हाँ, ये मतलब दूसरा वाला खेत है, तो दूसरा वाला खेत ज़्यादा हरियाली दिख रहा है क्योंकि इसमें एक बार पानी लग चुका है। और उसको बिजुगा बोलते हैं। गांव के लोग इसको इसलिए बिजुगा बोलते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं परेशान करते हैं, तो रात के टाइम ये लोग उससे डर जाते हैं, तो मतलब भाग जाते हैं। इसी प्रकार मतलब अभी हम आपको वो दिखाएंगे कुएं वगैरह कैसे होते हैं, कुएं में कैसे पानी आता है, और कुएं में के मतलब किस प्रकार से पानी मतलब ऊपर आता है और खेतों में आता है। इसी प्रकार चलते हैं अब कुएं की ओर। ये खेत है, ये बीच में जो गैप दिख रहा है इसको गूल बोलते हैं। इसमें से पानी आता है, जैसे कि मतलब वहाँ से पंप चलाएंगे ना, तो इस यहाँ ये वाली जो वो है ना, इसमें से पानी आएगा तो इसी के थ्रू मतलब खेतों में जाता है। क्योंकि मतलब ज़्यादा सुविधा तो होती नहीं है, तो पाइप मगर ज़्यादा किसानों के पास नहीं रहते हैं, तो मतलब इसी गूल में से पानी आता है, इसको गूल बोलते हैं। इसी प्रकार मतलब अभी ये जो दिख रहा है ये कुएँ है, हुआ है, तो इसमें पानी आएगा। और पानी कैसे आता है आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। अभी मतलब मौसम तो ऐसे ही हो रहा था, सुबह से मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो बनाया। ये पंप होता है, इसी से पानी बाहर आता है। इसको जो ये गड्ढा टाइप का दिख रहा है, इसको मतलब गांव में लोग वो खाई बोलते हैं, खाई। इसी प्रकार देखिए, ये कुआं है, कुआं का ये ढांचा है। इसको पूरे मरम्मत करके पहले इसको किया जाता है, फिर इसमें देखिए कुएं में पानी डलती है। ये जो दिख रही है ये वाली, इसको बॉल बोलते हैं। अभी तो फ़िलहाल में जो दादाजी में और इस प्रकार ये जो पंप वगैरह रखे हुए हैं, हाँ, इसी से पानी जाता है। और इसको मतलब इसलिए बुलाया जाता है, मतलब रखा जाता है, जो जानवर लोग होते हैं तो इसमें से मतलब पानी इसको स्टॉक करने के लिए पानी होता है, तो इसमें स्टॉक कर देते हैं, पानी को स्टॉक करते हैं, जिससे कि जानवर वगैरह इसको पी सकें। ये देखिए यहाँ से पानी जा रहा है, खेतों में जा रहा है, इस पाइप के थ्रू जाता है। हाँ, अभी यहीं पे देखो थोड़ा सा बगीचा भी दिख रख गया है। ये देखिए यहाँ पे मतलब बगीचे में मतलब छोटी छोटी चीज़ें उगा लेते हैं, जिससे कि मतलब काम चलता रहे। ये जो
ये पौधे हैं, इनमें कई प्रकार के, इनको रतालू भी बोलते हैं कई लोग, मतलब जैसे लाल आलू होता है बहुत, उसको रतालू बोलते हैं। इसी प्रकार ये इसमें मतलब कुछ लगाया होगा, धनिया वगैरह लगाया होगा, हाँ धनिया वगैरह लगाया होगा। ऐसे ही इसको देखो, यहाँ पे जो वो दिख रहे हैं वो आलू के पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे उगे हैं। पहले छोटे छोटे आलू होते हैं, तो आलूओं से फिर उनको पेड़ बनते हैं। ये छोटे छोटे पौधे हुए हैं, ये आलू हैं। ये आलू मतलब इनको ज़्यादातर 3 से 4 महीने लगते हैं पूरे पकने हुए में। हाँ, तो ये आलू हैं, आलूओं को पकाया जाता है। और इसी प्रकार देखिए, ये जो पेड़ है ये इमली का पेड़ है। इसमें अभी तो ये फ़िलहाल में इमली है नहीं, हाँ कुछ टाइम पहले मतलब हो चुकी हैं, तो इसमें से गिर चुकी हैं, तो इसमें इमली तो है ही नहीं। हाँ ये देखिए जंगल टाइप का दिख रहा है। और इसी प्रकार मतलब चलते हैं थोड़ी, देखिए गेंदे का फूल मिल गया यहाँ पे, कोई देवी जी का मंदिर टाइप का दिख रहा है। नहीं नहीं, देवी जी का नहीं है, शंकर जी भगवान का मंदिर है। हाँ इसी प्रकार अपन पाँव भी छू लेते हैं इनके, शंकर जी के। और ये गाँव में छोटे छोटे मतलब जो खेतों में रहते हैं, तो मतलब रात के लिए घर रहते हैं, तो ये जानवरों के लिए घर बनाए जाते हैं कि जानवर इसमें रह सकें। और यहाँ पे मतलब इसी को बोलते हैं प्रभाई, जो मैंने आपको पहले बताया था प्रभाई। तो इससे मतलब जानवर आते नहीं हैं खेतों में, तो नुकसान नहीं हो पाता है। देखिए ये जो है, यहाँ पे भी मतलब जानवर पहले रहते थे, मतलब इसकी मरम्मत नहीं की है, तो ये फूट टाइप का गया। और ऐसे एक ही झोपड़ी बनी है, हाँ तो इसमें भूसा वगैरह रख देते हैं। और जो पक्का वाला वो दिख रहा है, उसमें मतलब ऐसा होता है जैसे रात में जैसे थ्रेसिंग वगैरह हुई, तो मतलब कोई रुकने के लिए उद्देश्य से बनाया जाता है उसको। इसी प्रकार आपको अभी गाय वगैरह दिखा रहे हैं। ये पाइप हैं जिससे कि मतलब जो पंप होता है उस जॉइंट करके उसमें मिलाया जाता है। ये देखिए ये उपले हैं, उपले को पाथते हैं, ये उपले हैं। इनको गायों भैंसों के गोबर से बनाया जाता है उपले, इसको गोबर होता है ऐसे। ये गायों वगैरह हैं, ये अपनी गाय है। ये झोपड़ी है गाय की, उस साइड कभी रहते हैं। ये घूरा हुआ था, जैसे जो वेस्ट गोबर बचता है तो उसको मतलब डाल देते हैं, तो उसको ऐसा होता है कि मतलब डाल के मतलब खेतों में डाल देते हैं, तो उससे अच्छी फसल होती है। और हाँ इसी प्रकार ये आंवला का पेड़ है, ये आंवला का पेड़ है। और इसको थ्रेसर बोलते हैं। जब गेहूँ पूरा पक जाएगा, कटने लगेगा, कटने के बाद मतलब इसको से थ्रेसिंग होगी। इसमें ट्रैक्टर अभी लगेगा, अभी ट्रैक्टर कहीं गया है बाहर, तो इसमें थ्रेसिंग होती है। तो थ्रेसिंग से फिर आपको भूसा निकलेगा, भूसा के बाद मतलब जो भूसा होता है वो लोग उसको यूज कर लेते हैं जानवरों लोग के लिए वहाँ उसी प्रकार। हाँ जो वो दिख रहे हैं छोटे छोटे, मैं आपको थोड़ा दिखा सकता हूँ क्योंकि वहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी दूर है। ये जो कोलू हैं तो मतलब पिछले ज़माने में बोला जाता था, मैंने तो देखा नहीं है, तो इसमें मतलब बोला ये जाता था कि मतलब पहले के जो लोग होते थे तो इसमें बैल लगते थे। तो मतलब इससे क्या होता था, जैसे कि आपका जो तेल वगैरह होता था, अभी तो स्पिलर वगैरह चलने लगे, तो इससे तेल निकाला जाता था इसमें मतलब भर के। और लोग बाग बोलते हैं ऐसा ऐसा होता था पहले कि बैलों को मतलब उससे घुमा के उसमें कुछ रखते थे, जैसे कि तुम्हारा ये क्या हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया और मूंगफली का तेल हो गया, ऐसे ही। हाँ तो रखते थे। अब ये बर्शनी होती है, जो लोगों को मतलब ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं इनको बर्शनी खिलाई जाती है, तो इससे दूध थोड़ा ज़्यादा निकलता है। हाँ इसी प्रकार ये मूलियों का पेड़ा है, ये जो रखते हैं ये मूली है। इनको मूली ऐसे लगा देते हैं तो घर का काम चलता है, इनको मूली बोलते हैं। और वहाँ पे फिर से वो उन लोगों ने आलू की खेती फिर से की है, आलू की खेती की है। अभी मैं आपको झोपड़ी दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि झोपड़ियों में मतलब आपका जो भूसा है वो रख देते हैं उस झोपड़ियों में। हाँ अभी मैं चल के बता रहा हूँ आपको झोपड़ी। और क्या, ये देखो गाय का कितना प्यारा बछड़ा दिख रहा है। देखिए ये गाय का बछड़ा कितना सुंदर लग रहा है, ये गाय का बछड़ा, इसका ये गाय
ये उसका घर है रहने के लिए। और ये मतलब थोड़ा जो बांध लेते हैं वहाँ पे मतलब एरिया है उसका। ये देखिए छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले मिल गए हैं। देखिए छोटे 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 प्यारे बच्चे मिल गए हैं। ये झोपड़ी है, इसमें भूसा वगैरह रखा जाता है। पन्नी इसलिए डाली जाती है कि मतलब बारिश वगैरह हो तो मतलब ख़राब नहीं होए, इसलिए। ये मूंगफली का भूसा है, आप लोगों ने देखा हो तो मूंगफली का जो पेड़ा होता है ना उसका भूसा बन जाता है, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। गांव के लोग कभी भी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करने देने देते हैं। और क्या, ये देखिए भैंस बंधी है, सॉरी भैंस नहीं है, पड़ा है, मैंने बोल दिया भैंस है। देखिए ये पड़ा है अपना, देखिए। और ऐसे ये आके मैं आपको एक कुआं और दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे खेत पे 2 कुएँ हैं। हाँ, एक वो वाला पुराना है, ये वाला नया कुआं है। और यहाँ पे देखिए ये पंप भी रखा है, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है। अभी तो देखो सिंचाई हो रही है तो पानी लग रहा है इसका। तो नया वाला कुआं है, इसकी गहराई कम से कम 25 या 30 फीट के आस करीब होगी। उसमें काफ़ी पानी है। इसी कारण एक घर ये वाला भी बना हुआ है। और ये चारपाई है दादाजी की, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। और ये एक भैंस और है। और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं तो ये बेर के पेड़े हैं, बेरी बोलते हैं इसको। कहीं कहीं पे इसको बोर भी बोलते हैं। नहीं, हमारा एक जो फ्रेंड है उसको यहाँ बोर बोलते हैं उसको। हाँ, इसको लेकिन एक्चुअली में बेर ही बोला जाता है, क्योंकि एक वो आपने रामायण देखी होगी तो सबरी के बेर का नाम आता है ना, तो उसी को बेर बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे बेर अभी इसमें लगने लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे बेर। ये छोटे छोटे बेर हैं, इनको देखो अभी पकने में इनको काफ़ी टाइम लगेगा। अभी कम से कम 2 से 3 महीने तो लग ही जाएगा। 2 से 3 महीने में ये मतलब खाने के लिए हो जाएंगे। अभी तो ये छोटे छोटे हैं, छोटे पौधे हैं, ये बेरियों के वो हैं। और ये ईंटे का भट्टा है, जो ईंटा होता है ना, जो घर में यूज़ होता है, इसी से मकान वगैरह बनता है। तो ये ईंटों का भट्टा है, इसको पकाया, पहले उसको पारा जाता है, फिर इसको पकाया जाता है कंडे लगा के और लकड़ी लगा के। थोड़ा कोयला भी डाल देते हैं। ये पहला वाला है, दूसरा वाला है, इसको मतलब पूरा से क्लियर हो चुका है। हाँ, इसी प्रकार ये देखो गांव की जो देसी सीढ़ी होती है ये होती है। देखो ये लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है। तो लकड़ी की सीढ़ी की सहायता से मतलब जो घर पे ये लौटौनी वगैरह होती है, लौटौनी आप लोग तो नहीं समझोगे, लेकिन लौटौनी ऐसी होती है कि जैसे कि ये खपरे वगैरह होते हैं ना, ये कपड़े वगैरह वो फूट जाते हैं किसी कारण से, तो मतलब उसको सेट फिर से किया जाता है इसमें थोड़ा और मतलब लकड़ी वगैरह लगा के, और मतलब नए खपरे लगा के उनको सेट किया जाता है, उसको बोलते हैं। ये फिर यहाँ पे ओपले वगैरह पड़े हुए हैं। ये ओपले ये घरों में जैसे खाना वगैरह बनता है तो उसमें भी यूज हो जाते हैं। और जो ये भट्टे वगैरह हैं उसमें यूज हो जाते हैं। हवन वगैरह में भी यूज होते हैं। और जैसे कि ठंडी अभी सर्दी पड़ रही है तो उसमें भी यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे ये भैया लोगों को ये कपड़े डले हैं जो खेत में अभी काम कर रहे हैं, उन लोगों के कपड़े, ये भूसा है। हाँ, यहाँ पे और हैं, यहाँ पे देखो बकरी वगैरह भी है। छोटी वाली बकरी भी है, देखो छोटी छोटी बकरियां हैं। एक घर और बना हुआ है और ये बेरी का पेड़ लगा हुआ है। देखिए छोटी बकरी है, ये देखो कुत्ता है, कितने प्यार से रहते हैं। हाँ, अभी तो वो लेटा हुआ है। और क्या, और यहाँ पे फिर उससे ये पच्चर है, ये पच्चर है, इससे भूसा वगैरह निकाला जाता है। और यहाँ पे कुछ मतलब अम्मा लोग बैठी हुई हैं। हाँ, इसी प्रकार मतलब ये गिट्टी रखी हुई है, जैसे कि स्टॉक करके रख लेते हैं, कोई काम आएगा। तो मतलब ऐसा होता है ना कि गाँव में कभी कभार कुछ काम पड़ जाता है, मतलब खेत में इतने मतलब हाल ख्याल तो हो ही नहीं सकता है कोई भी चीज़ हो, जैसे कि गाँव में आपको खुद पता है। हाँ, इसी प्रकार देखिए ये भैंस उठ चुकी है। हाँ, देखिए आया गया हूँ और यहाँ पे इसको गाय वगैरह भैंस वगैरह बनती हुई हैं। हाँ, तो ये टपरा है,
और क्या, जब मतलब थोड़े बाहर एरिया में करना पड़ता है तो भाई भैंसों को यहाँ पे रख देते हैं, मतलब थोड़ी मतलब बाहर की हवा भी लग जाती है और थोड़ी धूप वगैरह भी आ जाती है। इसी प्रकार मतलब इससे पानी वगैरह पीते हैं। और ये चाय पर ये फिर से आ गई है। और यहाँ पे चूल्हा वगैरह है, कभी कभार पार्टी वगैरह के लिए मतलब जैसे इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो मतलब यहाँ पे खाना वगैरह भी पका लेते हैं। और ये अपना घर है, यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, मतलब जो जो खेत का घर है ना, तो इसी में ये टॉयलेट वगैरह बनी हुई है। ये यहाँ पे किचन है और ये रूम वगैरह है। तो और भी है गाइस। तो मैंने अपना खेत दिखाया आप लोगों को कैसा लगा इसमें कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दबाइए। हाँ, तो आपको मतलब जो भी लगा, क्योंकि नया नया हो तो मैं भी हूँ, तो आप उसमें कमेंट में मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, किससे थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मतलब आप लोग थोड़ा दिल से सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो मतलब जो भी उसमें गलत या ख़राबी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इसी प्रकार मैंने आपको अपना पूरा खेत दिखाया है। अभी मैं मतलब खेती पे हूँ, तो मतलब आप लोग बताइए कैसा क्या लगा है, मतलब इस चीज़ को क्या देखना चाहिए। और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मतलब और आपको क्या गाँव का क्या अच्छा लगता है। जैसे कि कोई लोग शहर में जो रहते हैं तो मतलब शहर के लोग उसको देख नहीं पाते हैं, तो मतलब मैं यही कोशिश में लगा रहता हूँ कि शहर के लोगों को मतलब और कुछ दिखाऊं। मतलब आप लोग मुझे बताओगे जब भी तो मुझे पता चलेगा कि आपको गाँव में क्या चीज़ पसंद है, क्या होना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा गाँव की, कि गाँव में क्या क्या होता है, गाँव के लोग कैसे, मुझे बताइए तो मैं आपको और वीडियो के थ्रू आपको बता सकता हूँ। तो और आप कमेंट कीजिए क्या उसमें अच्छा लगा और क्या उसमें मतलब सुधार होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू।